ईशा ने ले लिया फैसला वापस आने का। जी हाँ, जहाँ से कहानी रुकी थी वहीं से स्टार्ट होगी और बताया जाएगा कि किस तरह से ईशा आने का फैसला लेती है, ये कहते हुए कि बचपन में ईशान को जब जब उसकी ज़रूरत थी तब तब वो उसके पास नहीं थी, और अब जब ईशान के ज़िंदगी में इतना कुछ तहलका मच चुका है तो उसे वो सॉर्ट आउट करेगी। ईशान जो इतनी बड़ी गलती करने जा रहा है उसे वो रोकेगी, और उसे हमेशा से लगता था कि ईशान के लिए अगर सही जीवन साथी कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सवी है, और इसीलिए ईशा लेगी फैसला वापस आने का। यानी ईशान के माता पिता आएंगे वापस जो कुछ बिखरा है उसको संवारने के लिए। तो वही भोसले परिवार में होने वाला है एंटरटेनमेंट गेट टुगेदर, क्योंकि ईशान की शादी है भाई, और इसीलिए ईशान के साथ सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और इसीलिए दूरवा ने गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया है जिसमें सारे परिवार वाले एक साथ ही सिवाय रीवा के। जी हाँ, वैसे ईशान के साथ सबके सारे पल दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से ईशान सबको कितना ज़्यादा प्यार करता है, पर कोई भी ये नहीं जानता कि ईशान का ये आखिरी गेट टुगेदर होने वाला है, आखिरी उनके साथ बिताए वाले पल होने वाले, क्योंकि बहुत ही जल्द ईशान और सवी की कहानी खत्म होने वाली है। यानी ईशान और सवी चले जाने वाले हैं भोसले परिवार वालों के बीच में से। तो वैसे देखेंगे कि किस तरह से अपने स्टाइलिश लुक में, स्टाइलिश अंदाजों में दूरवा बात करने लगती है फैमिली वालों को, और किस तरह से वो बताने लगती है कि किस तरह सा गेम वो खेलने वाले हैं। जी हाँ, एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है सच बोले कौवा काटे। जी हाँ, वैसे तो झूठ बोले कौवा काटे होता है, पर दूरवा ने एक अलग प्लान किया है कि उन्हें मतलब जिस पर भी बॉटल रुकेगा उसे एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर उन्हें सच नहीं बल्कि झूठ बताना है। जी हाँ, तो यही होने वाला है गेम में एक ट्विस्ट है। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि सभी अपनी दुकान पर कर रही होती है पढ़ाई, तभी वहाँ पे आ जाता है सामान, जिसे देखने के बाद शुक्ला जी पूछ लेते हैं भाई अब ये क्या है, जिस पर हम लोग को पता चलता है कि ईशान और रीवा के शादी की तैयारियां हो रही है। उनके शादी का बैनर बोर्ड लाके रखा गया है एग्जैक्ट सभी के दुकान के सामने, जिसे देखने के बाद यकीनन सभी को बुरा तो लगेगा ही। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से जेल में कुछ हो रहा है अफरा तफर। जी हाँ, जिस जेल में बंद है भंवर पाटिल उसी जेल में किसी ने उसे छुड़ा दिया है। जी हाँ, वहाँ के एक हवालदार ने उसे छुड़ा दिया है। तो वही भोसले परिवार में सेलिब्रेशन हो रहा है, और सबसे पहले बॉटल को जो ट्विस्ट किया जाता है, घुमाया जाता है, तो सबसे पहले बॉटल आके रुक जाती है अपने चिन्मय और उसकी वाइफ शिखा की। और जी हाँ, शिखा की तरफ रुक जाती है, और शिखा तुरंत से मना कर देती है इस बात को लेकर कि भाई उसे तो गेम समझ में भी नहीं आया है, तो वो कैसे समझेगी, उसे तो मतलब एक चांस देना चाहिए, जिस पर चांस नहीं दिया जाता। और रीवा अपनी शिखा से सवाल किया जाता है कि इसे सवाल तो दूरवा ने किया था, ये पूछा था कि शिखा के हस्बैंड मतलब शिखा से सवाल किया गया था कि शिखा के होने वाले बच्चे के पिता का नाम क्या है, और शिखा ने बिना झिझकते हुए नाम बता दिया। तो ऑफकोर्स उसका नाम चिन्मय है, पर उसे गलत जवाब देना था यकीनन। और दूरवा ने यह भी कहा कि आप मतलब हार गई है क्योंकि आपको गलत जवाब देना था, जिस पर चिन्मय कहता है भाई ऐसे कैसे जवाब देगी, जो सही है वही है। जिस पर दूरवा कह देती है कि आप ये नहीं कह सकती थी, आपको कह लेना था कि शायद पड़ोसी का है भाई। जिस पर चिन्मय हो जाता है नाराज और कहने लगता है ऐसे कैसे कह सकती है वो पड़ोसी का, भाई मेरा है तो मेरा ही बच्चा कहेंगे ना। और इसीलिए उन्हें दी जाती है पनिशमेंट। जी हाँ, पनिशमेंट दी जाती है कि वो डांस करे। जी हाँ, और फिर क्या होता है, चिन्मय और शिखा का ज़बरदस्त डांस होता है, जिसे देखने के बाद सारे परिवार वाले तो खुश होते हैं, पर राव साहेब गुस्सा हो जाते हैं। तो वही ईशान को भी उठाया जाता है डांस करने के लिए। जी हाँ, ईशान को डांस करने के लिए उठाया जाता है, और तीन तिगाड़ा मिलकर अच्छा खासा डांस कर लेते हैं। और उसी दौरान ईशान को सभी की याद ना आए तो क्या कहना। जी हाँ, उसी दौरान ईशान को सभी की याद आ जाती है, और सभी को भी वहाँ जहाँ पर वो बैठी वाली रही थी अपने चाय के दुकान के सामने, उसे भी वो पोस्टर देखकर याद आ जाती है ईशान और अपने शादी की। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर शिखा और चिन्मय का डांस हो चुका था, और ईशान शिखा के पेट के पास कान कर कर बोल रहा होता है कि क्या आपको मज़ा आया, आपको डांस अच्छा लगा, जिस पर कोई जवाब नहीं आता। पर ईशान खुद अपनी तोदरी ज़बान में मतलब किसी बच्चे की तरह बात करते हुए कहता है कि वो बच्चा भी आगे चलकर डांसर ही बनेगा, जिस पर राव साहब भड़क जाते हैं ये कहते हुए कि अब इस घर में दूसरा ताता थैया नहीं आएगा, उसका बच्चा यानी चिन्मय का बच्चा डांसर नहीं बनेगा। और फिर क्या था, शायद सबको लगा कि अब फिर से हंगामा होगा, पर ईशान ने बात को संवार लिया ये कहते हुए मतलब शिखा के बच्चे से बात करते हुए कि आप फिक्र मत कीजिए, आपके अजोबा को हम लोग मना लेंगे, अगर आपको डांसर बनना है तो डांसर ही बनिएगा। आपके जो अजोबा है थोड़े से गुस्से ले, पर उनका गुस्सा तुरंत से जाता है,
जैसे हम उनको गुदगुदी करेंगे वो मान जाएंगे, आपको नहीं पता गुदगुदी कैसे करना है। और ईशान तुरंत से राव साहब के पास जाकर राव साहब को गुदगुदी करने लगता है। तो यानी राव साहब और ईशान का काफ़ी अच्छा और हैप्पी मोमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे हो जाता है स्टॉप एंड देन अगेन दोबारा से एक बार बॉटल को ट्विस्ट किया जाता है, घुमाया जाता है, जो आकर रुक जाती है अन्वी की तरफ और अन्वी से सवाल किया जाता है। अन्वी से सवाल ईशान किया करता है और ईशान सवाल करता है कि क्या अन्वी की ज़िंदगी में कोई है, जिस पर अन्वी जवाब दे देती है हाँ कहते हुए, ये कहते हुए कि हाँ उसकी ज़िंदगी में कोई है, जिस पर ईशान कहता है चल झूठी। जी हाँ, क्योंकि सबको गलत जवाब देना था तो अन्वी ने भी अपना गलत मतलब सही को गलत करना था, तो अन्वी ने भी जवाब दे दिया कि उसकी ज़िंदगी में कोई है। और जिसे सुनते ही उसके पिता ने कह दिया यानी निशी ने कह दिया कि देख मेरे बेटी की ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, जिस पर ईशान ने खोली अन्वी की पोल ये कहते हुए कि कॉलेज का एक लड़का है लास्ट ईयर का जिसका मास्टर चल रहा है और काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके साथ अन्वी अपने रिलेशन में है। और वो मतलब पूरी पोल खोल देता है, जिस पर शर्मा जाती है अन्वी। उसके बाद सबको मतलब काफ़ी बड़ा झटका लगता है, जिस पर ईशान कहता है कि मैं तेरा भाई हूँ, तेरी हर बात की केयर करना मेरा फ़र्ज़ है। और तब ईशान कहता है कि मैं खुद जाकर उस लड़के का इंटरव्यू लूँगा। और वो कहता है कि मुझे इस बात से खुशी है कि तूने मूव ऑन किया, मामा वाले इतने बड़े हादसे थे, तूने खुद को संभाल कर आगे तो किसी पर ट्रस्ट कर पाई है, ये इतनी बड़ी बात है। तो वही दूरवा नाराज़ हो जाती है अन्वी से ये कहते हुए कि तूने मुझे तक नहीं बताया, और उस पर मतलब बात होती है। अच्छे मतलब काफ़ी फैमिली मोमेंट दिखाए गए हैं। तो वही जेल में हो रही है कोशिश पूरी तरह से भंवर पाटिल को भगाने की, किस तरह से ट्रक जा रहा होता है और उसी में बैठकर भंवर पाटिल भाग जाता है। तो वहीं पर ईशान और उसके फैमिली का गेट टुगेदर की दोबारा से बारी आती है, जहां पर बोतल घुमाई जाती है जो आकर रुक जाती है निशिकांत पर और उससे सवाल किया जाता है अन्वी की तरफ से ये कहकर कि क्या वो यानी निशिकांत अपने वाइफ के लिए कभी कोई चाय बना सकता है, जिस पर निशिकांत कहता है कि नहीं मैं उसके लिए कभी कोई चाय नहीं बनाऊंगा, ये बात सवाल ही पैदा नहीं होता। और अस्मिता का चेहरा उतर जाता है, जिस पर निशिकांत कहते हैं कि मैंने अपना जवाब सही दिया है, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। जी हाँ, गेम का यही रूल था कि जो जीत जाएगा उसे ईशान गिफ्ट देगा और निशिकांत अपना गिफ्ट मांगता है, जिस पर ईशान कहता है कि ऐसे कैसे, आपने तो गलत जवाब दिया है। जिस पर निशिकांत कहता है कि हाँ मैं अस्मिता के लिए एक चाय बना सकता हूँ, जिसे सुनने के बाद अस्मिता का चेहरा काफ़ी भावुक हो जाता है। और जिसके बाद निशान कह देता है मतलब आप काकू के लिए चाय बनाएंगे, जिस पर निशिकांत हाँ कहता है। और उसी दौरान बातों में उलझाते हुए ईशान कहता है कि आप चाहते हैं कि आपके दोनों बेटियों की भी आप ही की तरह हस्बैंड मिले। और ये सुनने के बाद निशिकांत को काफ़ी बुरा लगता है, उसे याद आता है कि वो किस तरह से अस्मिता पर हाथ उठाता है, किस तरह से अस्मिता को ट्रीट करता है। और उसके बाद निशिकांत कहता है कि नहीं मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरे तरह हस्बैंड मेरे बेटियों को मिले, क्योंकि मैं अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ। जिस पर अस्मिता बात बदलते हुए कहती है कि नहीं इन्होंने कई बार मेरे लिए चाय बनाई है। जिस पर निशिकांत कहता है झूठ मत बोलो, पर मैं अभी से वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज़ करूँगा जो नहीं की है, और मैं अच्छा हस्बैंड बताकर दिखाऊँगा, बनाकर दिखाऊँगा। जी हाँ, मतलब निशिकांत को अपने गलतियों का एहसास करा ही दिया है ईशान ने। और उसी दौरान दूरवा सवाल कर लेती है ईशान से कि क्या आपने वहिनी के लिए कभी चाय बनाई है, जिस पर ईशान तुरंत से जवाब देता है हाँ मैंने चाय बनाई है, पर कौन सी वहिनी के लिए भाई, रीवा वहिनी के लिए। ईशान ने जवाब तो सभी के लिए दिया था, क्योंकि पिछले ही कुछ दिनों पहले ईशान ने सभी के लिए चाय जो बनाई थी और उसे याद आ जाती है सभी की। तो वही वहाँ पर सभी को भी याद आ जाती कि किस तरह से ईशान ने सभी की केयर की थी। जी हाँ, और उसे तकलीफ में देखकर मतलब जो बोर्ड लगा था भोसले इंस्टीट्यूट के सामने, मतलब ईशान और रीवा की शादी की तैयारी को लेकर, उस बोर्ड को देखकर सभी को तकलीफ हो रही है, ये बात भाप लेते हैं शुक्ला जी। और तुरंत से उस बोर्ड के पास जाकर वो तुरंत से उसको हटाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं हटता, ऊपर से गिर जाता है। और इसीलिए सभी जाकर उस बोर्ड को उठा देती है। सिर्फ उठाती नहीं, ईशान के फोटो वाली तस्वीर पर जो मिट्टी लगी थी उसे अपने दुपट्टे से साफ करती है। जब वो इंसान आता है जिसने वो पोस्टर लगा था उसे बताती है कि वो गलती से गिर गया था। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से भंवर पाटिल बाहर आ चुका है और किस तरह से आते ही उसने कर दी एक हत्या। जी हाँ, जिस टेम्पो में बैठकर वो आया था उसी टेम्पो वाले इंसान
ईशान को उसने शूट कर दिया है और उसी टेम्पो में चढ़कर वो अपने सफ़र पर चल पड़ा है। तो यही अभी ध्रुवा की बारी थी। ध्रुवा पर बॉटल आकर रुक गई थी और ध्रुवा पे सवाल फेंका है अपने चिन्मय ने, जिसने पूछा है कि तू किससे ज़्यादा खुश होगी, अपने मार्क से या अपने लाइक और फॉलोअर्स से। जी हाँ, जिस पर ध्रुवा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जी हाँ, उसने झूठ में जवाब देते हुए अपना गिफ्ट जीत ही लिया है। वैसे ईशान ने तो पहले उसे 500 रुपये दे दिए, ये कहते हुए कि आराम से बैलेंस डालना और कई सारे पोस्ट करना, जिस पर ध्रुवा हो जाती है नाराज़। और तब ईशान कहता है बड़ी लालची है ये लड़की, और उसके हाथ में एक्सबॉक्स देता है, जिसे देखने के बाद ध्रुवा कहती है दोबारा से बॉटल को घुमाया जाता है और इस बार टर्न आता है राउत साहेब पर। और राउत साहेब से ध्रुवा सवाल करती है कि बताइए कि आप ईशान से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस पर राउत साहेब जवाब देते हैं कि मैं ईशान से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मुझे इसके सारे काम करने पड़ने लगे हैं। जी हाँ, ईशान के शूज़ के लेस को लेकर इसके बाल बनाने तक हर बात इसको सिखानी पड़ी है। और इसी बातों में राउत साहेब हो जाते हैं इमोशनल, ये कहते हुए कि मैंने तुझे परफेक्ट बनाया है, जिस पर ईशान राव साहब के सामने बैठते हुए कहता है कि इस बार मुझे शादी में आप ही पगड़ी पहनाएंगे। जिस पर राव साहब कहते हैं कि वो ईशान को पगड़ी नहीं पहनाएंगे, क्योंकि उसे ईशान को राव साहब ने परफेक्ट बनाया है, उसे कभी भी किसी भी बात की मतलब कमी महसूस नहीं होने दी है। जिस पर ईशान कहता है कि नहीं, आप हमेशा से मेरे लिए बेस्ट रहे और रात को मैं सुकून से इसीलिए सो पाता है क्योंकि मुझे पता होता है अगर अगली सुबह मेरे साथ कुछ गलत भी होता है तो मेरे तक वो मुसीबत आने से पहले आप उसे सॉर्ट आउट कर देंगे। इस बात की मुझे ख्याल होता है और इसीलिए मैं रात को चैन से सो पाता हूँ। और फिर क्या था, ईशान और राव साहब का हो जाता है एक इमोशनल मोमेंट। राव साहब ईशान के गले से लगकर रोने लगते हैं। फिर क्या था, राव साहब अपने एटीट्यूड में कहते हैं भाई किचन में कौन प्याज काट रहा है, इधर आंखों में पानी आ रहा है। जिस पर ईशान कहता है इमोशनल होने के बाद इंसान के आंखों से आंसू आते हैं, नॉर्मल बात है, इसमें इतना मत ये कीजिए, घबराइए मत और इतना रिएक्ट मत कीजिए। और उसी दौरान वहीं पे सीरियल रुक जाती है। पहले रुकने से पहले सुन तो लीजिए कि अगला टर्न जब आता है तब ईशान पे आता है और ईशान से सवाल चिन्मय करता है। चिन्मय ईशान से सवाल करता है कि बता तू दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, इस दुनिया में सबसे प्यारा शख्स तेरा कौन है। और ईशान गुम हो जाता है अपनी यादों में और दे देता है जवाब कि सभी, यानी ईशान ने अपना सच जो बताने वाला था उसे झूठ का करार दे दिया है। पर ये झूठ भी ईशान का सच है। जी हाँ, जैसे कि गेम का रूल है कि उन्हें झूठ बताना है, पर ईशान ने तो सच बता दिया, ये कहते हुए कि उससे सभी सबसे ज़्यादा पसंद है। भाई ईशान का यही झूठ सबसे बड़ा सच है। तो ज़रूर देखिएगा ईशान और सभी का मिलन, क्योंकि आने वाले एपिसोड में होने वाले हैं काफ़ी धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह से भंवर पाटिल की एंट्री होगी, किस तरह से भंवर पाटिल ईशान और सभी के ज़िंदगी में मचाएगा भूचाल और किस तरह से ईशान और सभी की शादी होते होते रुक जाएगी और ख़त्म हो जाएगी कहानी। वैसे तो खबरें ये भी आ रही है कि शायद ईशान की री एंट्री हो सकती है। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों को बताया गया था कि लीप के बाद ईशान नहीं रहेगा, पर बताया अभी तो यही भी जा रहा है कि ईशान की एंट्री हो सकती है। जी हाँ, मतलब ईशान दोबारा से सीरियल में नज़र आ सकते हैं। भाई अगर ऐसा होता है तो यकीनन सीरियल देखने में सच में असली मज़ा आएगा। तो ज़रूर देखिएगा गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड, जहाँ पे हम लोगों को देखने को